रात हो चुकी है। एक सैनिक नथागढ़ किले के खुफिया रास्ते से नथागढ़ किले की तरफ जा रहा है। खुफिया रास्ते से उसने हाथ में मसाला पकड़ी हुई है और चलते चलते भी सैनिक इस बात का ख्याल रख रहा है कि उसे कोई देख ना ले, पर कोई देखता भी कैसे। कोई ये नथागढ़ का बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय रास्ता था। राज परिवार के अलावा कुछ चंद लोगों को ही इस रास्ते के बारे में मालूम था। राजमाता जोरावरी अपने महल में कुछ परेशान होकर अपने महल में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। शायद राजमाता जोरावरी किसी का इंतजार कर रही थी। तभी एक दासी दौड़ती हुई आई और बिल्कुल राजमाता जोरावरी के सामने सर झुका के खड़ी रही और बोली, राजमाता की जय हो। राजमाता जोरावरी ने दासी की तरफ देखा, अपना दाहिना हाथ गले तक लिया और हीरो का हार तोड़ा और दासी को हाथ में दे दिया और बोली, कहो क्या खबर लाई हो। दासी ने डरते हुए कहा, राजमाता मुझे लगता है कोई आवाज आ रही है कहीं से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैं आपको बताने के लिए यहाँ आ गई। राजमाता ने अपनी आंखों को चौड़ा किया और अलग से अंदाज में कहा, कैसी आवाज सुनी तूने, बता मुझे। दासी कहने लगी, राजमाता जैसे कि कोई महल के नीचे चल रहा हो। राजमाता जोरावरी ने अपनी दोनों आंखों को बंद किया, फिर धीरे से अपनी एक आंख को खोला और एक आंख से दासी को देखा और हाथ के इशारे से दासी को जाने को कहा। दासी राजमाता की जय हो कहकर वहां से चली गई। राजमाता जोरावरी धीरे धीरे चलते हुए तेखाने की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में बिल्कुल तेखाने के खुफिया दरवाजे के सामने खड़ी रही। फिर जोरावरी नीचे झुकी और अपने हाथ से तेखाने का दरवाजा खोला। सामने सैनिक खड़ा हुआ था और उसका नाम था बूट्टा। जोरावरी ने बुट्टा को देखा और जोरावरी की आंखों में अजब सी रौनक सी आ गई। जोरावरी ने बूट्टा ने पकड़ी हुई मसाला को देखा और कहा, मसाला को तेखाने में फेंक दो, अगर यहाँ इस वक्त किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम अंजाम जानते हो, सर तन से अलग हो जाएगा। दिन में तुम आ जा सकते हो, किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं रहती, पर यह रात है, संभल के आना और जाना। अगर कोई हम दोनों के रिश्ते के बारे में जान गया तो ना मैं राजमाता रहूंगी और तुम तो जिंदा ही नहीं रहोगे। बूट्टा ने मसाला को तहखाना के अंदर ही फेंक दिया और सीधा महल के अंदर आ गया और जोरावरी का हाथ पकड़ा, उसके हाथ को चुम्मा और कहा, तुम 47 साल की हो गई और मैं 50 साल का, हम दोनों का रिश्ता 30 सालों से है, किसी को कुछ खबर नहीं है। जोरावरी ने बूट्टा के कान में धीरे से कहा, किसी को खबर होनी भी नहीं चाहिए वरना हाथी का पैर रखवा दूंगी और वह मेरी मजबूरी होगी, समझ गए। फिर जोरावरी और बूट्टा एक दूसरे के गले से लग गए। 1 घंटे बाद बूट्टा खुफिया रास्ते से मशाल लेकर वापस जाने लगा। बूट्टा के चले जाने के बाद जोरावरी ने अपने आप से कहा, बूट्टा तू मेरे लिए वफादार है, पर मैं सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रही हूँ। जिस दिन तू मेरे काम का नहीं होगा उसी दिन तू दुनिया में नहीं होगा। यह राजतंत्र है, चाहे चुपके से हो या जग जाहिर, दबाव बना के रखना पड़ता है और उसी का सिक्का चलता है जिसके पास सिंहासन हो, ताकत हो और बड़ा सा लश्कर हो। और फिर कुछ सोचने के बाद कहा, बूट्टा तू एक न एक दिन मरेगा जरूर और तेरा बलिदान जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि सबको पता है तू बहुत वफादार है, पर ज्यादा वफादारी भी हजम नहीं होती। और फिर मन ही मन हंसने लगी। जोरावरी राजमाता जोरावरी के 2 बेटे थे, सूरज सिंह और दूसरा था बादल सिंह। दोनों ही सिर्फ अपनी माँ की बात सुनते थे और दोनों ही भाइयों को इंतजार था अपनी माँ के मरने का। दोनों ही वैसे तो साथ में बड़े हुए थे, पर दोनों को राजगद्दी से प्यार था, पर जब तक राजमाता जोरावरी जिंदा है किसी को गद्दी में बैठने नहीं मिल सकेगा। दोनों जानते थे और वह भी षड्यंत्र की तलाश में थे, एक दूसरे को मारने के। एक दिन बाद सुबह राजकुमारी संयुक्ता जरोखे में खड़ी हुई है और अभी अभी निकले हुए सूरज की तरफ देख रही है। कभी अपने बालों पर
हाथ फिराती है, कभी सूरज की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कभी मन ही मां हंस देती है। संयुक्त इतनी खूबसूरत है कि हर राज्य के राजकुमारों को संयुक्त के साथ ब्याह करना है, पर संयुक्त ने आज तक इसके बारे में सोचा नहीं है क्योंकि अभी संयुक्त 19 साल की है और उसे पता है कि स्वयंवर में जो जीत कर ले जाएगा उसी की बन के रहना होगा, इसलिए आज तक उसने किसी को पसंद नहीं किया है। तभी पीछे जाकर संयुक्त के उसकी बहन राजकुमारी अभिषा खड़ी हो जाती है और अपनी बहन संयुक्त के कंधे पर हाथ रखती है। राजकुमारी अभिषा संयुक्त से 2 साल बड़ी है। अभिषा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, सुबह सुबह इस झरोखे से क्या देख रही हो तुम, मुझे भी बताओ, और तुम काफी खुश भी लग रही हो, क्या राज है खुशी का, मुझे बताओ, मैं भी खुश रहूं तुम्हारी तरह। संयुक्त अपनी बहन की तरफ मुड़ी और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। अभिषा ने संयुक्त के गाल को खींचा और कहा, कुछ ना कुछ तो बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो, ठीक है, अगर तुम मुझे पराई समझ रही हो तुम तो मत बताओ। संयुक्त ने धीमी और दबी हुई आवाज में कहा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, कोई बात ही नहीं है और तुम्हें लग रहा मैं कुछ छुपा रही हूं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूं। तभी एक दासी चलती हुई आई और दोनों बहनों के सामने आकर खड़ी रही। दासी अभिषा ने दासी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, हम दोनों यहाँ खड़े हैं और तुम बिना इजाजत यहाँ तक चली गई, वहाँ दूर से ही तुम्हें आवाज लगानी चाहिए हमें। दासी ने अपना मस्तक थोड़ा झुकाया, अपने दोनों हाथों से दोनों कान पकड़े और बोली, गलती माफ हो राजकुमारी, पर तुम्हारे पास आना जरूरी था। राजकुमारी अभिषा ने बोला, बताओ क्या कहने के लिए आई हो। दासी ने धीरे से कहा, मैं अभी अभी सुन के आई हूँ कि आप दोनों का स्वयंवर नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी राजकुमार शादी कर सकती है। राजकुमारी अभिषा ने अपनी दोनों आंखों को चौड़ा किया और कहा, कभी ना कभी तो यह होना ही था, अब मुझे मेरा मनपसंद राजकुमार मिल सकेगा जिसको पाने के लिए मैं आज तक बेकरार थी, अब कोई रुकावट नहीं होगी और मुझे मनचाहा राजकुमार भी मिल सकेगा। संयुक्त अपनी बड़ी बहन राजकुमारी अभिषा के सामने ही देखती रही और चेहरे पर मंद मंद हंसते हुए कहा, मतलब तुम किसी राजकुमार को पसंद करती हो। राजकुमारी अभिषा बोली, हाँ, एक है राजकुमार जो निडर है, शूरवीर है, बहुत से गुण मौजूद है उसमें, मैं उसी की बनके रहना चाहती हूँ, पर कभी कभी डर लगता है कि जिस राजकुमार को मैं पसंद करती हूँ कोई और उसे पसंद ना कर ले, कभी कभी डर लगा रहता है मुझे। संयुक्त ने अपनी बड़ी बहन राजकुमारी अभिषा को कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मोहब्बत करती हो तो वो कोई भी राजकुमार हो और वो राजकुमार भी तुमसे, तुम जितनी ही मोहब्बत करता हो तो डरने की कोई वजह नहीं है। वैसे भी आज के बाद हम अपना वर खुद चुन सकते हैं, इसलिए तुम्हारा काम तो बहुत ही आसान हो गया, मत डरो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा, यह मेरा विश्वास कहता है। राजकुमारी अभिषा ने अपनी छोटी बहन राजकुमारी संयुक्त के सर पर हाथ रखा और बोली, भगवान करे तू जैसा कहती है वैसा ही हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसे पाने के लिए, अगर वह मेरा नहीं हो सकेगा तो किसी दूसरे का भी नहीं होने दूंगी। मैं बचपन से प्यार करके बड़ी हुई हूँ, मैं इतनी आसानी से अपने प्यार को किसी पराई स्त्री के दिल में जगह नहीं बनाने दूंगी। मैं तू भगवान से प्रार्थना कर कि तेरी बोली सच हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई न पैदा हुआ है और ना ही होगा। संयुक्त अपनी बहन राजकुमारी अभिषा की बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो गई। कुछ देर बाद अपने आप को ठीक किया संयुक्त ने और फिर धीरे से कहा, न जाने आपको क्या हो गया है दीदी, आप ऐसी बेहुदा और खतरनाक बात कर रही हो, ऐसा रूप तो मैंने आपका पहले कभी भी नहीं देखा है। अभिषा जोर जोर से हंसने लगी और फिर हंसना बंद किया और फिर संयुक्त को गले से लगा लिया और कस के पकड़ा और बोली, यह तो सिर्फ नमूना है, समझ गई मेरी छोटी बहना, प्यार के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, किसी का नहीं सुनूंगी, सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी, चाहे मेरा फैसला सही हो या गलत हो
होना वही चाहिए जो मैं चाहती हूँ। रोने धोने के लिए जन्म नहीं लिया है मैंने, जो पाना चाहती हूँ पाके रहूंगी। संयुक्त बोली, मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर मिल जाए, पर मुझे यह तो बताओ कि तुम किसे चाहती हो, क्या नाम है वह राजकुमार का। राजकुमारी अभिशा ने अपनी बहन को अलग किया और बोली, नाम पता नहीं है मुझे, बस एक बार देखा था मैंने उसे और तब से ही मैं उसकी दीवानी बन चुकी हूँ। संयुक्त बोली, नाम पता नहीं है, चलो ठीक है, पर लगता कैसा था वह, यह तो तुम बात ही सकती हो। अभिसा कुछ सोचने लगी और कुछ सोच लेने के बाद उसने अपनी बहन राजकुमारी संयुक्त को कहा, वो जब चलता है तो जैसे के जंगल में किंग चल रहा हो, 6 फुट की हाइट, ताकतवर भुजाएं, वीर योद्धा की तरह आंखें, जैसे गहरा समुद्र, और जब वह बोलता है तो लगता है किसी राजकुमार की आवाज है, बड़ा ही खूबसूरत और शेर दिल है वह। तभी एक बार फिर से एक दासी आके सामने खड़ी रही। अभिशा ने दासी की तरफ देखा। दासी ने अभिसा की तरफ देखा और बोली, राजकुमारी की जय हो, तुम दोनों ही राजकुमारों को महाराज ने दीवान खंड में बुलाया है। अभिसा ने हाथ के इशारे से दासी को जाने को कहा। दासी वहां से चली गई। संयुक्त ने अपनी बड़ी बहन अभिसा का हाथ पकड़ा और बोली, पिताजी ने बुलाया है, चलो चलते हैं। और फिर दोनों ही बहनें चलती हुई दीवान खंड की तरफ चली गई। दोनों ही राजकुमारियों के पिता महाराज पीताम्बर सिंह एक बड़े से सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही दोनों बहनें दीवान खंड में पहुंची, दीवान खंड में दीवान जी महाराज के सामने वाले सिंहासन पर बैठे हुए थे। दोनों बहनों ने अपना मस्तक नीचे की तरफ झुकाया और बोली, महाराज की जय हो। अभिसा बोली, महाराज आपने हमें बुलाया। पीताम्बर सिंह बोला, मैं महाराज सबके लिए हूँ, पर तुम दोनों के लिए सिर्फ पीता हूँ, और आज मैं तुम दोनों को एक बात कहना चाहता हूँ। आज के बाद हमारे राजघराने की किसी भी लड़की का स्वयंवर नहीं होगा, और वह खुद अपना मनपसंद वर ढूंढ सकेगी, बस सामने वाला राजकुमार शूरवीर और बहादुर हो। आज मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई राजकुमार पसंद हो तो तुम दोनों बता सकती हो, और अगर तुम दोनों को कोई भी राजकुमार पसंद ना हो तो मेरी नज़र में एक राजकुमार है जो शूरवीर भी है, सुंदर भी है, और एक राजा में जो होना चाहिए सब है उसमें। अभिसा 2 कदम आगे बढ़ी और रुकी और कहा, महाराज मैं एक राजकुमार को पसंद करती हूँ, पर वह कहाँ रहता है, कहाँ का राजकुमार है वह मुझे पता नहीं है, मैं उसी के साथ शादी करना चाहूंगी। महाराज पीताम्बर सिंह ने अपने खजानजी की तरफ देखा और कहा, खजानजी आपका क्या कहना है। खजानजी जो बैठे हुए थे खड़े हुए और अभिसा को कहा, सिर्फ तुम मुझे यह बताओ कि वह राजकुमार दिखता कैसा है, उसे ढूंढने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, कुछ ही दिनों में उसे ढूंढ निकलूंगा। अभिसा ने कहा, खजानजी वो जब सामने आएगा अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि वह जब भी आता है पंछी शोर मचाने लगते हैं।